जीवन में ना कभी भी किसी का कॉपी मत करो। हर इंसान का जो लाइफ होता है ना उसके अपने थॉट्स के हिसाब से चलता है। वो क्या सोचता है उस ढंग से अपने जीवन को चलाता है। अगर आप दूसरे के लाइफ को कॉपी करोगे ना तो एक तो आप जीरोक्स हो जाओगे। आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और आपका अपना जीवन खराब होता जाएगा। एक सिंपल चीज़ देखो, आप नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो। जैसे अभी आप बच्चे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर स्लाइड्स डिस्प्ले होता रहता है, बच्चे देखते हैं। एक हुआ कि आपने देखा, ठीक है, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो जो चीज़ें नेट पे बनी हुई है उसको आप भूल जाओगे। क्या दिखाया नहीं दिखाया, कितना सही कितना गलत, वो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सुनते हो, साथ के साथ अपने हैंड राइटिंग में अपने कॉपी में खुद लिखते हो ना, तो आप फील करोगे वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। आपको याद रहेगा कि अच्छा उस कॉलेज में इतने परसेंटेज पे ये ब्रांच हमको मिल रहा है। आपको बार बार जो स्लाइड पे देखोगे और जो कॉपी में लिखोगे दोनों में फ़र्क होता है। अपना लिखा हुआ चीज़ आपको याद रहता है क्योंकि आपने खुद लिखा है, तो वो चीज़ें आपको सेट हो जाएंगी कि अच्छा मेरा इतना परसेंटाइल है, इतना रैंक है, हमको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है। लेकिन नेट वाला चीज़ जो होता है ना गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई और आदमी खड़ा होकर वहाँ पे सिर्फ बताने का काम कर रहा है जिसको आप सुन रहे हो। जीवन में ना यही लॉ काम करता है, ठीक है। अपने जीवन के कर्ता धर्ता खुद बनो, ना तो दूसरे को इतना अधिकार दो कि वो आपके जीवन को कंट्रोल कर सके, आपके मन को प्रभावित कर सके, आपके मन में घुस करके आपको डिस्टर्ब कर सके। अगर ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो, आप अपना ओरिजिनल लाइफ नहीं जी रहे हो, अंतर मन की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो कि आप कौन हो। आप सिर्फ दूसरे को देख रहे हो, और जितना ज़्यादा दूसरे को देखोगे ना, दूसरा आपको हमेशा ही हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा। कभी डायरेक्टली डिस्टर्ब करेगा, कभी इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगा। डायरेक्टली का मतलब वो घड़ी घड़ी आपके सामने आएगा, गलत बातें बोलेगा, कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट करेगा, रिश्ते का हवाला दे करके आपसे लड़ झगड़ के जाएगा। और इनडायरेक्ट वे का मतलब आप उस बेकार आदमी के बारे में सोचते रहोगे। वो कुछ बोल के चला गया, वो बेकार है, वाहियात है, फालतू है, इसलिए बेकार की ही बात बोला। लेकिन चूंकि आप अंदर से कमज़ोर है, आपको समझ नहीं आता कि कैसे इस बेकार के बातों को, फिजूल की बातों को दिमाग से उखाड़ के बाहर फेंके, तो वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती है और आप सोचते रहते हैं। बहुत बार लोगों को हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका जीवन का एक लंबा समय व्यतीत हो गया। क्यों व्यतीत हो गया? कि हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। हमें क्या सोचना है? हमें वो चीज़ सोचना है जो हमको बढ़ने में मदद कर रहा है। हम बच्चे को भी क्या बोलते हैं कि अभी तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के बारे में सोचो, तुम फिजिक्स के बारे में, तुम हिंदी के इंग्लिश के बारे में क्यों सोच रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा फोकस मैथ्स में है नहीं, तो तुम मैथ्स क्या बनाओगे? मैथ्स गड़बड़ बनाओगे, गलत बनाओगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हमेशा बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन से पढ़ो। मतलब तुम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उस समय सिर्फ हिस्ट्री के बारे में सोचो, फिजिक्स भूल जाओ। हमारी लाइफ में भी यही लॉ काम करता है। आपको जीवन में बढ़ना है, बढ़ने के बारे में सोचो। दूसरा आदमी कैसे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कितना कमा रहा है, कितना रैंक ला रहा है, कैसे ला रहा है, हम क्यों उसमें अपनी जो शक्ति है उसको व्यर्थ में, नष्ट में गंवाएं? क्यों उसको बर्बाद करते जाएं? और हर आदमी का सोच का जो ढर्रा होता है ना वो अलग होता है। कुछ लोगों को सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं हमारे लिए पैकेज महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पावर, पोस्ट, पोजीशन महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें तब मेरे हाथ में आएंगी जब मेरे पास सॉलिड एजुकेशन होगा। जो भी सब्जेक्ट हम लेते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से गहराई में जाके पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर ब्रांच को पूरा निचोड़ के पढ़ेंगे, तब मेरा एक अच्छा सा ग्रिप हो जाएगा। फिर हम एक बहुत सुंदर फाउंडेशन बनाएंगे, बहुत सुंदर उज्जवल भविष्य बनाएंगे उस पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर के। कुछ लोगों की अलग सोच होती है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमको आकाश में उड़ना। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, उनका अलग लाइफ का डेस्टिनी है, उनका अलग डिटर्मिनेशन है, वो उस ढंग से काम करेंगे। अब एक इंसान जिसको फिजिक्स पढ़ के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, वो किसी ऐसे दोस्त साथी को कंपेयर करता रहे कि जो कम रैंक ला के भी बहुत अच्छा पैकेज कमा रहा है, तो उसको हमेशा ही दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ का डेस्टिनी अलग था। भाई वो कम रैंक लाया लेकिन उसने कोई ऐसा ब्रांच ले लिया जिस ब्रांच में उसको पैसा आ रहा है। और आपका सोचता है कि नहीं मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है, मेरे लिए अच्छा एजुकेशन मैटर करता है, सॉलिड एजुकेशन मैटर करता है। हम पहले अच्छा एजुकेशन लेंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे। मेरे लिए जॉब मैटर करता है लेकिन पैसा मैटर नहीं करता है। तो ये आपने अपने लिए सेट किया है ना, फिर दूसरे से कंपेयर क्यों करते हो? जितना ज़्यादा आप कंपेयर करोगे ना, आप खुद में पाओगे अंदर से आप हमेशा ही हमेशा परेशान रहते हो। इंसान का परेशानी का कारण बाहर वाला नहीं है, परेशानी का कारण खुद है। जो डिसीजन लो ना उस पर अडिग रहो कि हाँ मेरा ये डिसीजन सबसे सही है और मेरे लिए वर्तमान में यही सही डिसीजन है, तभी आप उस डिसीजन पे रख के सही ढंग से काम कर पाओगे। नहीं तो होगा क्या कि डिसीजन तो अपने लिए लिए लेकिन दूसरे को आप कंपेयर कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और अपने जीवन की दशा खराब होते जा रही है। इसलिए अपने जीवन की दशा को सुधारो, मन के अंदर सकारात्मक सोच डाल के सिर्फ कर्म पथ पे बढ़ते रहो।